तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ये क्लास फर्स्ट से लेके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मायने रखता है। जी हाँ, सिंपल सा दिखने वाला ये टॉपिक अच्छों के पसीने छुटा देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ इसकी एक्सरसाइजेस रखी हैं जिन्हें करने के आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, जिसके अंदर दो काइंड्स आते हैं, ए एंड एन, और दूसरा होता है द। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, एन एलिफेंट, अ स्कूल, द अर्थ। ओके, यहीं से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि इनका यूज क्या है, और आप में से कईयों को ये बहुत पहले से भी आता है, बट फिर भी आप लोग कई बार गलतियां कर देते हैं। तो चलिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं इनके, जिससे हमें इनकी बेहतर जानकारी मिलेगी। All the singular nouns which begin with vowel sound get an before them to indicate their singularity। यानी कि जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो कि वावल साउंड से शुरू होते हैं, वो अपनी सिंगुलैरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए एन का उपयोग करते हैं। जैसे कि एन ईयर, एन आई, एन एमपी, एन एमएलए। अब यहाँ पे एमपी देखने में तो ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, बट फिर भी एन क्यों लगा? क्योंकि आप अगर ध्यान से सुनेंगे, बोलिए मेरे साथ, एम पी, एम एम ए, तो कौन सा साउंड आया? वावल साउंड आया कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे लग गया एन। हम ध्यान रखें बच्चे, यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं, कौन से अल्फाबेट से वो शुरू हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एटसेट्रा। All the singular nouns, second rule पढ़ते हैं, all the singular nouns which begin with consonant sound get a before them to indicate their singularity। यानी कि जितने भी singular nouns जो consonant sound से शुरू होते हैं, उनकी singularity शो करने के लिए हम कौन से आर्टिकल का उपयोग करते हैं? आर्टिकल a। ध्यान रखना, a और n हमेशा singular nouns के साथ लगते हैं। जैसे कि a horse, इसी प्रकार से a school, a ear, a utensil, a urologist, etc। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे कि जब भी वाउल लेटर U अगर U साउंड करता है, YOU, कौन सा साउंड कहा मैंने? U, यानी कि Y से शुरू होने वाला साउंड, तो हमेशा उसके साथ आर्टिकल A लगेगा। और अगर वो अ साउंड करता है तो आर्टिकल एन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला। ओके, थर्ड रूल देखिए, ऑल दोज थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड गेट द बिफोर देम। अब आर्टिकल द जो है, यानी कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, वो हर उस चीज के साथ लगता है जो अपने आप में सिर्फ एक है, यानी कि यूनिवर्सली वन ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, जैसे कि द मून, द सन, द अर्थ, यानी कि ये यूनिवर्सल चीजें, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सच नाउन्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि कई बार हम स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, कई बार हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं या कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें कई बार हम कॉमन नाउन को अगर पहली बार यूज कर लेते हैं और उसी को दूसरी बार भी अगर हम बता रहे हैं, तो हम आर्टिकल द का उपयोग उसमें करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंने एक शेर देखा, आई सॉ अ लायन। ठीक है, और उसी की बात मैंने दोबारा बताई कि वो जो शेर था वो सो रहा था, तो मैं इसको अ लायन वाज स्लीपिंग नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? द लायन वाज स्लीपिंग। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। द इज यूज्ड बिफोर सच नाउन्स व्हिच सिग्निफाई देयर क्लास और ऑल थिंग्स ऑफ देयर टाइप्स। द उन नाउन्स के साथ भी यूज होता है जो अपनी क्लास को या उनकी ओन काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी एनिमल को ले लेते हैं जो सारे उस प्रकार के जानवरों के लिए यूज हुआ है, जैसे कि डॉग। तो सारे डॉग्स वफादार होते हैं, ये तो ग्रेट सेइंग है ही, हम जानते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। सिक्स्थ रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिलीजियस बुक्स, डायरेक्शंस, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा। यानी कि जितने भी नदियों के नाम होते हैं, हमारी रिलीजियस बुक्स के नाम होते हैं, दिशाओं के नाम होते हैं, अखबार
न्यूज़पेपर्स के नेम्स होते हैं या हमारे पहाड़ या रेगिस्तानों के जो नाम होते हैं उनके आगे आर्टिकल द लगता है, जैसे कि द चंबल, द ईस्ट, द गीता, द राजस्थान पत्रिका एटसेट्रा। 7th रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि ये तो ग्रामर का रूल है, जब आप एडजेक्टिव्स करते हैं तब भी आपको पता है जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे बेस्ट के साथ क्या लगता है, हमेशा आर्टिकल द लगता है। जैसे कि द डार्केस्ट रूम, ही इज द बेस्ट बॉय, शी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल। देखें या स्मॉलेस्ट देखें तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे हो गए रूल्स। अब कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगेंगे। ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल को कब ओमिट करना है, कब नहीं लगाना है। तो सबसे पहली चीज है द आर्टिकल इज ओमिटेड, कब हटाएंगे हम, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या सब्सटेंसेस के नेम्स हैं जो हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो हम उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने वन ऑफ इट्स ओन काइंड का एग्जांपल बताया था जहाँ आर्टिकल द लगता है। तो मटेरियल्स के साथ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आपको आर्टिकल द का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो शुगर क्या है, पर्टिकुलर चीज है लेकिन फिर भी नहीं लगा रहे हम बिकॉज सब्सटेंस है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पे भी गोल्ड के साथ आपको आर्टिकल द नहीं मिलेगा। लेकिन एक रूल ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें गोल्ड के साथ आर्टिकल द लगाना पड़ता है अगर ये मेन मटेरियल के रूप में यूज होता है कि कोई चीज किसकी बनी है, जैसे द रिंग इज मेड अप ऑफ द गोल्ड, ओके, ध्यान रखिएगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी भी और ऑनेस्टी भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, लेकिन बेस्ट के पहले द लगा हुआ है, क्यों लगा, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ओके। ये आपका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि जितने भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें जनरल सेंस में यूज करते हैं हम उनके साथ भी आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, नहीं, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, कंप्यूटर्स का उपयोग कई सारी ऑफिसेज में होता है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब चिल्ड्रन के साथ हर बार आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्या ऐसा रूल है? नहीं, आर्टिकल द लग भी सकता है। जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन, तो अगर ये क्वेश्चन हम सुने तो इससे पता लग रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई माता पिता अपने बच्चों के बारे में पूछ रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, है ना। द चिल्ड्रन मीन्स आर चिल्ड्रन, ओके। थर्ड आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मोस्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो कि पहले यूज नहीं हुए हैं, नेमली या नेम्स ऑफ पीपल हो गए, लोगों के नाम हो गए, कॉन्टिनेंट्स के नाम हो गए, कंट्रीज, सिटीज, इनके नाम हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल माउंटेन्स के नाम हो गए, इंडिविजुअल आइलैंड्स के नाम हो गए, लेक्स हो गई, हिल्स हो गई, इनके साथ भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे पूरा नाम बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ माउंट एवरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा द माउंट एवरेस्ट, ओके। यूरोप कह रहा हूँ तो मैं एन यूरोप नहीं कहूँगा, द यूरोप नहीं कहूँगा, ओके। तो मैं क्या कहूँगा, सीधे देश का नाम है यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, नागपुर एटसेट्रा, ओके। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, यानी कि जो खानों के नाम होते हैं उनके आगे भी हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तुम किस समय लंच करते हो, तो इसके आगे हमने नहीं लगाया। यानी मील्स के साथ हम जनरली आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करेंगे। डिनर इज रेडी, हम ये नहीं कहेंगे द डिनर इज रेडी, नो, डिनर इज रेडी, ओके। अच्छा, एक नोट है, ध्यान रखना, when we use a when there is an adjective before breakfast, lunch, dinner etc. we use the when we specify। कई बार क्या होता है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से कि कई बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह वगैरह जब हम इनके आगे आर्टिकल्स लगा देते हैं, कब लगा देते हैं, जब इनके आगे कोई एडजेक्टिव होता है। कैसे, I had a late lunch today, the dinner we had at the tourist hotel
was very nice. तो यहाँ पे देखो the dinner we had at the tourist hotel. पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हैं कि जो हमने वहाँ पे किया था. I had a late lunch. अब लेट लगने से क्या हो गया, एडजेक्टिव लग गया ना, एडजेक्टिव से वो स्पेसिफाई हो गया, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, इसके साथ आर्टिकल ए लगाया. लेकिन अगर यहाँ पे लेट नहीं होता, we had lunch today. a late lunch, लेट हटते ही हट जाएगा. ठीक है, अगर कोई डिनर की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे. ओके, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनके नेम के बाद भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं. जैसे कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी एट होम, इस तरीके से. जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन या इसी प्रकार की और भी चीज़ें जिनको उनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उनके बाद भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं. आई गो टू स्कूल डेली, आई विल नॉट से लाइक आई गो टू द स्कूल डेली. ओके, लेकिन अगर आप उनको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, तो आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे आर्टिकल द लगाएंगे. जैसे आपके पापा पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आर्टिकल द का उपयोग कर सकते हैं. जैसे कि माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि आपके पापा स्कूल जा रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्पस से जा रहे हैं ना. आपकी कोई कंप्लेंट आई होगी या कुछ और आया हो, समझ के, तो वहाँ पे उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है. जब प्राइमरी पर्पस नहीं है तो आर्टिकल द यूज करेंगे हम उस केस में. ओके, जैसे कि द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, आई मेट हिम एट द चर्च, द बेड इज ब्रोकन, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल. अब यहाँ पे भी द लगा हॉस्पिटल के साथ. क्यों लगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल खुद का इलाज कराने नहीं गया, वो किस लिए गया, अपने अंकल को देखने गया. यानी कि उसका जो प्राइमरी पर्पस है उस जगह का, वो यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे. तो जब प्राइमरी पर्पस यूज नहीं होगा, तब तो आप आर्टिकल लगाएंगे. और जब वो जगह प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रही होगी, तो हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे. किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग इस केस में नहीं करेंगे. स्टूडेंट, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1. मैं जल्दी आंसर्स बताता जाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने. और कुछ इन 2 एक्सरसाइज के बाद आपको मैं स्क्रीन पे एक एक्सरसाइज दूंगा, जिसके आंसर्स आपको वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिखने और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम्स के साथ मेंशन करने, और वीडियो के एंड में आपको उसके आंसर्स भी स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं, और आप भी माइंड में आंसर्स देने की कोशिश करना. फर्स्ट है, इट वॉज डैश प्लेजेंट मॉर्निंग. इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग. ओके, दे वेंट टू अ पार्क, दे सॉ मैनी पीपल इन डैश पार्क, in the park. Okay, now moving on to the third one, the teacher started listing dash steps of pranayam. The teacher started listing the steps of pranayam. Fourth है, pranayam should be done on an empty stomach. An empty stomach. फिर देखिए, you can do it in the evening. In the evening, sit calmly on a mat. Sit calmly on a mat. Now 7 देखिए, now press dash right nostril with thumb. तो the right nostril with thumb आ जाएगा. What are the benefits of pranayam? इसका आंसर तो सीधे ही मिल रहा है, क्योंकि प्लूरल है और हम a और n सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज करते हैं. The benefits of pranayam. 9th is, this is indeed dash inspiring song. 9th में क्या आ जाएगा, an inspiring song. 10th देखिए, draw a rainbow. common noun है ना, तो a rainbow. Okay, now exercise 2 शुरू करते हैं. Hanuman's get up attracts everyone, especially the children. पहले में क्या आएगा, especially the children, यानी कि स्पेशल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए आर्टिकल द लगेगा. सेकंड देखिए, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन डैश चैरियट. चैरियट रथ होता है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड के अंदर अ चैरियट. किसी भी चैरियट में आ सकते हैं. सिंबल मीन्स अ पर्सन. सिंबल मीन्स अ पर्सन dash object that represents something else. The object, yes, you are right, it's an object. Ram Leela, fourth one, Ram Leela describes a dash story of Ram. Ram Leela describes
द स्टोरी ऑफ राम, क्या आ जाएगा इसमें? द स्टोरी। नाउ फिफ्थ देखिए, आई सॉ एन आउल, ये बहुत ही आसान था, OWL, यू कैन इजीली गेस इट, राइट? एन आउल, ओके। सिक्स देखिए, द बॉल इज इन डैश बॉक्स, द बॉल इज इन डैश बॉक्स, तो क्या आएगा? बॉल कहाँ पे है? एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको, आपको आंसर मिल चुका है। यस, द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स। नाउ सेवेंथ, दिस इज डैश स्टोरी अबाउट अ बॉय, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय, कोई भी स्टोरी हो सकती है जो लड़के के बारे में है। आई गो टू प्ले इन डैश इवनिंग, ये पहले भी आ चुका है, एंड यू आर राइट, इट्स द इवनिंग। Once upon a time there was, ninth, once upon a time there was a genie, क्या आ जाएगा? a genie। और अगर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते तो अगली बार अगर genie यूज करते तो क्या लगाते हम? the genie, लेकिन अभी क्या आएगा इसमें? a genie। this sentence is dash example of past tense, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? example के साथ an example, ओके। अब ये दो एक्सरसाइजेस मैंने आपको करा दी। अब मैं जो स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और इनके आंसर्स गेस करने हैं। सबसे पहले आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 3, 1 2 3 4 5 अप टू 10 आपको आंसर्स फिल करने हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं विद योर नेम, ओके। डजंट मैटर आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये सारी क्लासेस के लिए है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, यही आपको नोटबुक में करने भी हैं। जो दो एक्सरसाइजेस मैंने एक्सप्लेन करी हैं वो आपको नोटबुक में करनी है। चलते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 4 की ओर। ये एक्सरसाइज नंबर 4 है आपकी। इसको भी आपको एक्सरसाइज नेम के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और वीडियो के एंड में आपको इनके आंसर्स में दे दूंगा। तो कोशिश ये करना कि आप बिना आंसर देखे आंसर देने की कोशिश करें, ओके। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अपने आप का लेवल चेक कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। यस, ये 10 हो गए, ये 17 तक आ गया आपका। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लेंथी चला नहीं सकता, तो बेस्ट ऑप्शन इज टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये 3 एक्सरसाइज के आंसर्स आपको ट्राई करने हैं और वीडियो के एंड में आपको इनके आंसर्स दे दिए जाएंगे। उन आंसर्स के द्वारा आपको इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। जी हाँ, टोटल एक्सरसाइजेस 1 to 5 आपको अपनी फेयर नोटबुक में आर्टिकल्स की करनी है, ताकि एक भी ऑप्शन छूट ना जाए। और अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।